हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के माध्यम से 2026 में या 25 के आखिर में जारी होने वाली कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। इसमें शामिल है हमारी कनिष्ठ सहायक यूके ट्रिपल एस सी करवाएगा, आर ओ स्टेनो यूके ट्रिपल एस सी, विधानसभा भर्ती जो आयोग यानी विधानसभा अपने माध्यम किसी एजेंसी के माध्यम से ही करवाएगा, अन्य राज्यों में तो ऐसा ही होता है। इसी के साथ ईओ और कर एवं राजस्व निरीक्षक जो पिछली बार एक साथ आए थे, ईओ और टीआरआई के नाम से, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इसी के साथ यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के, और जो स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट के बारे में। ये सभी अपडेट हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। उन सभी के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक के बारे में। तो कनिष्ठ सहायक की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग को ध्यान होगा, आयोग ने 27 अगस्त को अपना एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था। इसमें आयोग ने दिखाया था कि कनिष्ठ सहायक के उनके पास 386 पद हैं, जिसका नोटिफिकेशन आयोग ने कहा था कि हम दिसंबर में जारी करेंगे। और इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा, प्री यानी एक जो सॉन्ग का यूजुअल एग्ज़ाम होता है हमारी, वो मई में आयोजित किया जाएगा। तो अभी की खबर के अनुसार लेटेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, अभी आयोग के पास 600 से अधिक कनिष्ठ सहायक के पद हो चुके हैं। वो खबर अगस्त की थी, और जो पोस्ट आयोग ने रिक्त दिखाई थी पिछली बार वो 386 थी। वो सारी पोस्ट रिक्त दिखाई थी जुलाई तक की। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी चल रहा है नवंबर। तो इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के आखिर तक देखने को मिल सकता है। वैसे भी आयोग का अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको यही भर्ती देखने को मिल सकती है। तो अभी आयोग के कनिष्ठ सहायक के पदों की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी संख्या 600 से अधिक हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आने तक मुझे लगता है कि ये 700 पार भी हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। अब हम बात करेंगे यूकेपीएससी द्वारा जारी होने वाली आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। अभी आर ओ में अगर मैं बात करता हूँ तो 3 विभागों में अलग अलग तरीके से पोस्ट आती हैं। सबसे पहले आती है सचिवालय के अंतर्गत, इसके बाद आता है यूके पीएससी में। पिछली बार की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आर ओ के पद रहते हैं राजस्व परिषद के अंतर्गत। अभी जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ सचिवालय आर ओ के बारे में, तो इसमें आपको 80 से 100 पद के लगभग अभी हो चुके हैं। इसमें कम से कम 80 पद हो चुके हैं आर ओ के। अभी इन पदों में अगर मैं बात करूँ, प्रमोशन वाले पद ऐड नहीं हुए हैं, और जो रिटायर हुए हैं वो वाले पद ऐड नहीं हुए हैं। तो मान के चले सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 100 से अधिक तो आपको सचिवालय में ही देखने को मिलेंगे पद। इसके साथ यूके पीएससी के भी पद रहते हैं और राजस्व परिषद के भी रहते हैं। तो कम से कम अगर मैं बताऊं तो इन तीनों विभागों में आर ओ के जो परीक्षा यूके पीएससी द्वारा करवाई जाती है उसके तहत कम से कम 100 पद, मैक्सिमम 150 के आसपास भी रह सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यूके ट्रिपल एस सी द्वारा करवाई जाने वाली स्टेनो भर्ती परीक्षा के बारे में। पिछली स्टेनो भर्ती परीक्षा आप लोग को ध्यान होगी अक्टूबर 8 दिसंबर को आयोजित हुई थी, जिसका भी डीवी का रिजल्ट आना शेष है। आयोग ने कहा है कि हम इसका रिजल्ट दिसंबर में जारी करेंगे, देखते हैं कब तक जारी होता है। हम बात करने वाले यूके ट्रिपल एस सी की स्टेनो नई भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यूके ट्रिपल एस सी के पास अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान की स्थिति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, स्टेनो के आयोग के पास 42 पद हो चुके हैं। उम्मीद है नोटिफिकेशन आने तक इसमें पदों की संख्या बढ़नी ही है, 100 से अधिक ही रहेगी पदों की संख्या। कोई लेटेस्ट अपडेट और प्राप्त होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे विधानसभा भर्ती के बारे में, जिसके बारे में आप हर बार पूछते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 2027 की शुरुआत में
जनवरी, फरवरी या मार्च के बीच में आपको विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पहले अगर हम बात करूं तो विधानसभा भर्ती के रिगार्डिंग आप लोग को ध्यान होगा, जो पिछली विधानसभा भर्ती थी जिसमें बैकडोर के आधार पर 228 लगभग पद जो थे उनको बैकडोर के माध्यम से भरा गया था, जिसको फिर उसके बाद निरस्त भी कर दिया गया था। उस भर्ती के जितने भी रिक्रूट सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद जो पुरानी विधानसभा भर्ती थी उसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। अब उस हाईकोर्ट वाले केस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अगर केस सुलझ जाता है, ऑब्वियस बात है सुलझना ही है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता हर विभाग को होती है। और भर्ती की अगर हम बात करूँ तो अन्य राज्यों की भांति हमारा प्यारा उत्तराखंड भी विधानसभा के माध्यम से अपने किसी एक एजेंसी को विधानसभा चुनेगी, उसी के थ्रू हमारा परीक्षा करवाई जाएगी। अगर मैं नोटिफिकेशन की अगर बात करता हूँ, सब कुछ कोर्ट केस अगर क्लियर हो जाता है तो नोटिफिकेशन मान के चलिए मई या जून के आसपास ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट अपडेट और हमें प्राप्त होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ईओ, जिसको अधिशासी अधिकारी भी कहते हैं, और कर एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती के बारे में, जिसे टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसे कहते हैं। पिछली बार वैसे ये तो ग्रुप सी की भर्ती है, 2800 इसमें ग्रेड पे रहता है, और ग्रुप सी की सभी भर्तियां आप सभी लोग जानते हैं यूके ट्रिपल एस सी कराता है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, 2023 में जो परीक्षा करवाई गई थी उस समय यूके ट्रिपल एस सी पे घोटालों के बहुत बड़े आरोप लगे थे। तो यूके ट्रिपल एस सी से सारी भर्तियां किसके पास चली गई थी, यूके पीएससी के पास। तो यूके पीएससी ने उस समय कनिष्ठ सहायक, इसके साथ पटवारी, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और ईओ की परीक्षा भी करवाई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो यूके पीएससी के बाद जितनी भी ट्रिपल एससी की भर्तियां थी वो सारी वापस कर दी गई थी यूके ट्रिपल एससी को। लेकिन ईओ और टीआरआई की अगर मैं बात करता हूँ, तो टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो टीआरआई के 30 पद, आरटीआई के अनुसार जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर कर एवं राजस्व निरीक्षक के 30 पद यूकेपीएससी के पास पहुंच चुके हैं। ईओ के पदों की अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछली भर्ती के अगर मैं बताता हूं, ईओ के लगभग 20 लोग अन्य विभागों में, बड़े विभागों में, अच्छे विभागों में सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी उन्होंने पद छोड़ दिया है। अब फिलहाल की परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये एग्ज़ाम यूकेपीएससी द्वारा ही करवाया जा सकता है। और पिछली बार परीक्षा की अगर हम बात करता हूं तो ईओ और टीआरआई का जो परीक्षा हुई थी पिछली बार, जो यूके पीएससी ने कराया था, 300 अंकों की आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें 100 अंकों की पूछी जाती है प्योर हिंदी, यानी हिंदी व्याकरण, शब्दावली इत्यादि। इसी के साथ 200 अंकों का इसमें रहता है जीएस, यानी टोटल इसमें जो मार्किंग रहती है वो 300 अंकों के आसपास रहती है। और अगर मैं बताऊँ इसमें कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, शायद 225 से ही ऊपर ही गई थी आपकी फाइनल कट ऑफ, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 225 से 30 के आसपास इसमें फाइनल कट ऑफ रही थी। यानी अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 3 लगभग ही मान के चलिए 74 या 5 के आसपास ही इसमें परसेंट के आसपास कट ऑफ रही थी। 100 अंकों की हिंदी रहती है और 200 अंकों का जीएस रहता है। उम्मीद है अगर यूकेपीएससी कराता है तो आप लोग जानते ही हैं यूकेपीएससी इसी फॉर्मेट में परीक्षा कराएगा। अगर ये भर्ती यूके ट्रिपल एससी को चली जाती है, यूके ट्रिपल एससी को अगर अधिशासी अधिकारी यानी ईओ, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कर एवं राजस्व निरीक्षक की भर्ती यूके ट्रिपल एससी को जाएगी, तो आयोग सिंपल अपना वही 100 अंकों की परीक्षा करवाएगा, उसी आधार पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको कनिष्ठ सहायक, आरओ, स्टेनो नई भर्ती, विधानसभा भर्ती, ईओ और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब बात आती है यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम कैलेंडर की। जब आयोग जाकर बहुत सारे साथियों ने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में माननीय अध्यक्ष जी से पूछा था, तो आयोग की तरफ से सिंपली ये कहा गया था कि हमारा मेन फोकस अभी 16 नवंबर की जो एडीओ भर्ती परीक्षा थी, यानी जो इस रविवार को एक भर्ती परीक्षा हुई थी, आयोग का मुख्य फोकस इसी परीक्षा पर था कि इसको सकुशल करवाया जाए, यानी नकल विहीन परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो बहुत अच्छी खबर आप लोगों ने देख भी ली होगी, अखबारों के माध्यम से आपको पता भी चल चुका होगा कि परीक्षा सकुशल करवा दी गई है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप लोगों को ध्यान होगा उत्तराखंड में कुछ पंचायत चुनाव, जैसे कुछ ग्राम प्रधानों का चयन है और वार्ड मेंबरों का चयन है, तो उसके रिगार्डिंग 22 नवंबर को फाइनल, यानी जितने भी प्रधानों की
शपथ नहीं हो पाई है, जितने वार्ड मेंबर नहीं चुने गए हैं, तो 22 नवंबर को उनका कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ही आयोग हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने वाला है। इसी वजह से कनिष्ठ सहायक का जो डीवी रिजल्ट है वो भी रुका हुआ है अभी। ये मान के चलिए कहा जा रहा है कि शायद 25 के आसपास आपको कनिष्ठ सहायक का डीवी हेतु रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब आयोग ने कहा था कि हम 1 दिसंबर से, अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से आयोग ने बताया था कि हम 1 दिसंबर से आप लोग के डीवी करवाएंगे, कनिष्ठ सहायक वालों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आयोग जैसे डीवी का रिजल्ट जारी करेगा लगभग 22 के बाद ही करना है आयोग ने जारी, और कैलेंडर भी 22 के बाद ही देने वाला आयोग। तो जैसे ही कनिष्ठ सहायक के डीवी का रिजल्ट ओपन होगा, जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग 1.5 गुना बुलाएगा आयोग, तो उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस की एक विंडो खुलेगी। अब विंडो लगभग मान के चलिए हफ्ता 10 दिन तो खुलनी है। उसके बाद ही आयोग डीवी करवाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि डीवी आप लोग का जो अपर पीसीएस की मेंस परीक्षा है, यानी 6, 7, 8 और 9 दिसंबर को, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आप लोग की परीक्षा, यानी आपका जो डीवी है वो करवाया जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन दिसंबर में आपका डीवी किसी भी हालत में हो ही जाना है। सेशन आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम की। स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के बारे में भी अगर आयोग से आप पूछेंगे तो पिछले दिनों जो हमारे साथी गए थे कि कनिष्ठ सहायक की डीवी कब करवाए जाएंगे, उनके बारे में पूछने के लिए, तो आयोग ने कहा था कि अगर मौसम ठीक रहता है तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी 14 दिसंबर को स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये परीक्षा या तो 14 की संभावना थोड़ी कम है, ये मान के चलिए 28 दिसंबर, यानी दिसंबर में तो परीक्षा हो ही जानी है जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है। और मेरे हिसाब से हर किसी को इन्हीं डेट को, 14 या 28 को मानकर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। मतलब इस दिन तक आप फिटफाट रहिए कि हमारी परीक्षा हो जानी है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको इस विषय में अवगत करा दिया जाएगा। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी कुछ बहुत सारे और भी अपडेट थी, जैसे एसआई नई भर्ती के बारे में, वन दरोगा नई भर्ती के बारे में, वीपीडीओ नई भर्ती के बारे में, वीडियो नई भर्ती के बारे में, बहुत सारे और भी अपडेट थे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, कोशिश करूंगा कि जल्दी वो वीडियो भी लेकर आई जाए। वीपीडीओ की नई भर्ती ज़रूर आने वाली है। अध्याचन आयोग को पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। जिन लोगों ने CCC नहीं किया है उन लोग के लिए तो दुख खबरी है, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने कर लिया CCC उन लोग की बहुत अच्छी खबर है कि वीपीडीओ की नई भर्ती भी आने वाली है, क्योंकि इस बार की जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी उसमें वीपीडीओ के केवल 18 या 19 ही पोस्ट थी। कोई अन्य अपडेट अगर आप चाहते हैं, किसी विषय में आपके क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 बैच चल रहे हैं अभी, जिसमें सामान्य हिंदी का कंप्लीट वीडियो बैच, जिसमें आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। इसी के साथ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, जो कि हम परीक्षा वाणी और BS नेगी के बुक के कंप्लीट नोट्स का भी एक बैच हमारा चल रहा है। यानी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए हमारे 2 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है उत्तराखंड का, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक बैच चल रहा है हिंदी का, जिसमें सामान्य हिंदी के कंप्लीट वीडियो कराए जाएंगे। अगर इन दोनों बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एक बैच से आप जुड़ना चाहते हैं या डेमो चाहते हैं, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर माह में भी हमने एक बैच ऐसा ही लॉन्च किया था, वो कम्प्लीटली लगभग इस हफ्ते समाप्त हो जाएगा। उसमें भी 100 से अधिक लोग जुड़ चुके थे, और इस बैच में भी लगभग 100 के आसपास लोग उसमें जुड़ चुके हैं। दोनों बैच की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जुड़िए, ज़्यादा लोगों को मैं नहीं जोड़ पाऊँगा। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7895127508। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।